5 करोड़ अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप जारी करने के हुकूमत के फैसले की मुखालफत मुख्तलिफ गोशों से सराहना की जा रही है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ चांसलर जफर सुरेश वाला और कमल फारूकी ने खुशी का इजहार किया है। साहब ने जो ऐलान किया है, ख़ास तौर से जो बहुत सारे स्टेप्स लिए उन्होंने, जिनका जिक्र किया उन्होंने, ख़ास तौर से जो स्कॉलरशिप्स बढ़ा देंगे, काफ़ी बड़ी तादाद में स्कूलों का खोलने का इंतज़ाम, ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी के इलाके में, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी और हमारी डिमांड भी थी हमेशा कि भाई मुस्लिम इलाक़ों में जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहाँ स्कूल कायम करो। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और हम समझते हैं कि अच्छी शुरुआत है ये, और इसमें ये भी देखना चाहिए कि सही आदमी तक वो स्कॉलरशिप्स वगैरह पहुँच जाए, क्योंकि हमने माजी में ये भी देखा है कि स्कीम्स बहुत अच्छी आती हैं और फिर उसका फ़ायदा उन लोगों को नहीं पहुंच पाता है जिनके लिए वो स्कीम बनाई गई थी और किसी और तरह से वो निकल जाती हैं। तो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी स्कीम्स आई, लेकिन पता चला कि मुसलमानों के नाम पर किसी और ने उसका फ़ायदा उठा लिया, मुसलमानों को उसको नहीं फ़ायदा पहुँच पाया। मरकज़ की तरफ से अक़लियतों के लिए स्कॉलरशिप के फैसले को मुख्तलिफ सियासी और मजहबी हक़ों से मिला जुला रद्द-ए-अमल मिला है। आज भी अगर सेंसेक्स के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो 42% मुसलमान जो हैं वो इलिटरेट हैं, जाहिल हैं। आज वक्त की सबसे अहम ज़रूरत यह है कि मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जाए। हर वर्ग को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो पारसी हो और चाहे वो मुसलमान हो, हर कम्युनिटी के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर देश का चहुमुखी संपूर्ण विकास करने का ये और एक कदम है। करोड़ उसमें भी लड़कियों को 50% लड़कियां रहेंगी, उनको स्कॉलरशिप देने का जो तय किया है उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में सबसे बड़ी बात है वो एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और नकवी साहब इसके बारे में बहुत अच्छा विचार करते हैं। बहुत खुशाइन बात है, मुबारकबाद के पात्र हैं, क्योंकि असल ज़रूरत इसी चीज़ की है। चूँकि मुसलमान तालीम के मामले में इतना पिछड़ गया है कि उसको आज इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फैसले का स्वागत करता हूँ और ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विश्वास जीतने की दिशा में एक बड़ा कदम हो। ये बात सही है कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शिक्षा में, हर चीज़ में मुस्लिम समुदाय पीछे है और ये बात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से वाज़ा हो जाती है, साफ़ हो जाती है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम मुस्लिम समुदाय को ऊपर उठाने का काम करेंगे, लेकिन देखिए किसी भी समुदाय को अगर ऊपर उठाना होता है तो सबसे पहले उसको सत्ता में भागीदारी दी जाती है। जितनी आबादी है उसके अनुपात में अगर सत्ता में अगर भागीदारी नहीं होगी, पार्लियामेंट में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नुमाइंदा भी अल्पसंख्यक समुदाय का यानी मुस्लिम समुदाय का नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास सबसे बड़ी बात है, और सबका साथ। तो ये विश्वास है जो माइनॉरिटीज़ में जनरेट होगा। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के कामों में स्कॉलरशिप देना भी शामिल है, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन भी शामिल है। ऑलरेडी ये काम चल रहा है। कुछ लोग ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए काम शुरू किया जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि 95% नहीं हो सकता, 99% अगर मदरसों में आप जाकर के देखेंगे वो ऑलरेडी 20-25 साल 30 साल से मॉडर्न एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अल्पसंख्यक विभाग पहले अपने पुराने सर्कुलर देखे। तो बहुत दिनों से बहुत से मदरसे, मैं नहीं कहता सारे मदरसे, साइंस भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से भी पढ़ा रहे हैं, उनको उनके यहाँ बाकायदे बोर्ड की परीक्षाएं या जिस तरह की हैं उसके लिए लोग तैयार किए जाते हैं, कंपटीशन के लिए तैयार किए जाते हैं। सवाल है वातावरण देने का। तो ये घोषणा मुझे कोई नई नहीं लगती है। हाँ, स्कॉलरशिप की जो बात है पहले कुछ रही होगी, अब कितनी है ये तो बताएं। पहले कितनी स्कॉलरशिप थी, अब कितने लोगों को देने जा रहे हैं? मदरसा मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम यूपीए
2 में चालू हो गया। यूपीए 1 में मदरसा मॉडर्नाइजेशन और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनके लिए भी एक कमेटी बनी थी, हाई लेवल कमेटी, जिसकी रिपोर्ट के बेस पर मदरसा के मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। जहाँ तक स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप भी बड़े पैमाने पर उसी प्रोग्राम के तहत की गई, लेकिन अगर नकवी साहब ये कह रहे हैं कि करेंगे तो हम उनको मुबारकबाद देंगे कि वो करें। लेकिन गुजरात की सरकार, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जब से वो माइनॉरिटी प्रोग्राम को गुजरात में रोक के रखा है, उन्होंने अपने पीरियड में भी कभी उस स्कॉलरशिप स्कीम को लागू नहीं होने दिया और अभी जो सरकार है वो भी लागू नहीं कर रही है। तो अगर नीयत उनकी साफ है तो पहले गुजरात से शुरू करावें। फिलहाल खबरों में इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।